अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो इसमें हम देखते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, जैसे नाम से ज़ाहिर है कंटिन्यूटी क्या होता है, फ्लो में चलना किसी चीज़ का। ठीक है, उसमें ब्रेक ना आना। सही। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़ एक फंक्शन किसी भी पॉइंट सी पे कंटिन्यूस होगा, मतलब हम कहेंगे इस पॉइंट पे उसका कोई ब्रेक नहीं है उसके ग्राफ में। कब? इफ़ एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी लिमिट जो है इस पॉइंट पे वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, मतलब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये तीनों कंडीशनें होल्ड करेंगी तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट दैट पॉइंट सी पे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट कहता है कि इफ़ वन ऑफ द कंडीशन फेल्स टू होल्ड, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फेल होगी, ठीक है, देन वी से दैट एफ हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अगेन देख लो, पहला क्या चेक करना है, एफ एक्स की एफ ऑफ सी पे डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन जो है आपका इस पॉइंट सी पे डिफाइंड होना चाहिए, उसकी इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फिर ये जो डिफाइंड वैल्यू है ये और उसकी लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए। अब कंटिन्यूटी बेसिकली है कुछ भी नहीं, वो ये आपकी लिमिट ही है। तो जिसको तो लिमिट कैलकुलेट करना आता है, जिसको लिमिट कैलकुलेट करना आता है, उसके लिए ये इक्वल फंक्शन में वो वैल्यू पुट करना कोई मसला ही नहीं है, और इन दोनों को इक्वल चेक करना तो उससे आसान काम है। तो इसका मतलब जब तक आपको लिमिट नहीं आएगी तो आपको कंटिन्यूटी वाला टॉपिक बिल्कुल ही नहीं होगा आप लोगों से। ठीक है, तो इस लिमिट को पढ़ने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यूटी को पढ़ने से पहले लिमिट को अच्छे से कर लेना है। समझ आ गई? तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कहता है डिटरमाइन द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो पूछ रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये जो फॉलोइंग उसने फंक्शन दे दिए, क्या ये कंटिन्यूस हैं कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको नाम दे दो जी एफ एक्स का। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 या एक्स नॉट इक्वल टू 2। और जब एक्स इज इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, यानी कि जी ऑफ 2 किसके बराबर होगा, 3 के इक्वल। अच्छा, ये पीस वाइज फंक्शन का बताता है। चलो, पीस वाइज फंक्शन में क्या होता है कि ये कंडीशन लगी होती हैं। कंडीशन में क्या होता है कि कहते हैं जब ये एक्स 2 के इक्वल नहीं होगा, जी ऑफ एक्स जो है आपका, जब एक्स 2 के इक्वल नहीं होगा तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, सिर्फ ये वाला फंक्शन होगा। मतलब एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। सही है। एंड अगर एक्स इज इक्वल टू 2 होगा तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, 3 होगा। इन अदर वर्ड जी ऑफ 2 क्या होगा आपका, 3 होगा। सही है। इस तरह ये पीसेस में डिफाइंड होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। अगेन देख लो, वो कहता है कि अगर तो x नॉट इक्वल टू 2, एक्स 2 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 2 के अलावा 1 3 5 6 7 8 9 नेगेटिव में जो मर्जी वैल्यू हो, उस वक्त आपका जी एक्स जो क्या होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तो उस वक्त क्या होगा हमारा जी एक्स क्या हो गया, 3 होगा। सही है। तो थर्ड उसने फंक्शन दिया कि एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 जब एक्स नॉट इक्वल टू 2। अब ये देखने में आपको सिमिलर ही लग रहा है। तो अब देखो, उसने कहा था इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इसमें कहा था कि जब एक्स इक्वल टू 2 होगा तो जी एक्स किसके बराबर होगा, 3 होगा। इसमें चेंज कर दिया उसने कहा कि जब एक्स इक्वल टू 2 होगा तो ये क्या होगा, 4 होगा। ये असल में क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर रहा है। अब देखेंगे कैसे डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर रहा है। तो पहला फंक्शन हमें चेक करना है, बारी बारी तीनों फंक्शंस को चेक करना है कि कौन सा कंटिन्यूस है और कौन सा डिसकंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पे।
समझ आ गई। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमने चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, पहला स्टेप क्या था कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ ऑफ 2 मस्ट भी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 जैसे मैंने पुट किया 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, तो क्या हो गया 0/0 फॉर्म। तो ये मैंने बताया था क्या था, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई है। इसका मतलब एफ ऑफ 2 क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो कंडीशन नंबर 1 फेल होगी। सो डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो मतलब ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन की पहला जो वो पार्ट था डेफिनेशन का, उसने वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 4 और 3 जब एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, जी ऑफ सी फाइंड करना है। तो जी ऑफ सी कहता है जब एक्स, जी ऑफ सी क्या है, सी क्या है मेरा यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो जी ऑफ 2 फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जब एक्स 2 के बराबर होगा तो फंक्शन किसके बराबर आएगा, 3 के। तो इसमें एक्स जी ऑफ 2 क्या है हमारा, 3 है। समझ आ गई। अब कहता है कि दूसरी बात क्या थी, लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स मस्ट बी एग्जिस्ट। लिमिट इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ इसकी लिमिट क्या आती है। तो लिमिट के लिए क्या करना होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लिमिट निकालो। तो अब मेरे ख्याल में अब मसला नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ब्रेक कर सकते हैं एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 में, ठीक है। अब इसको मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 पे। हाँ ये देखो ये फंक्शन उसने कैसे लिया है, उसने कहा कि एक्स अप्रोचेस टू 2 मतलब एक्स नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये सॉरी ये 2 है यहाँ पे, ये करेक्शन कर लेना, ये एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 2 है। तो देखो एक्स जब नॉट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 पे मतलब एक्स 2 के इक्वल नहीं है, तो वो फंक्शन हम कौन सा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, इसलिए मैंने ये फंक्शन लिया है, ठीक है। जब एक्स इक्वल टू 2 था तो फिर मैंने वो क्या लिया था, 3, सही। तो आगे इसकी लिमिट कैलकुलेट किया सिंपली तरीके से, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है 2 से तो ये इससे कैंसिल किया जा सकता है। तो फिर एक्स प्लस 2 आ गया, 2 इसमें पुट करेंगे तो सिंपली क्या आएगा 4। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि अब ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, कोई डिफाइंड नंबर है ना। तो थर्ड कंडीशन क्या थी कि जो ये लिमिट है और ये एक्चुअल वैल्यू ये बराबर होने चाहिए। अब ये इसका आंसर एक्चुअल वैल्यू पे 3 है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 4 है। तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है ये इक्वल नहीं है। सो कंडीशन 3 फेल्स। सो जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है थर्ड वन, एच एफ एक्स कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। और 4 होगा जब एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं। हमारे पास पहली कंडीशन, फिर अगेन एफ ऑफ सी फाइंड करना है। अभी मेरा क्या है एच है तो एच ऑफ सी, अब सी क्या है मेरा 2 है, तो एच ऑफ 2 क्या होगा वो उसने दे दिया क्या है 4 के इक्वल है, ठीक है। तो अब दूसरा कंडीशन काम क्या था, लिमिट फाइंड करनी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। आप इसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट के तरीके से भी कर सकते हो, मतलब पहले राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अब उसने कहा जब 2 की इक्वल नहीं होगा तो फिर फंक्शन क्या होगा ये। अब इसकी तो हमने लिमिट पे अभी इसी लास्ट पेज पे कैलकुलेट करके आए तो वो क्या थी 4 आई थी। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि लिमिटिंग और वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये भी एक्चुअल वैल्यू क्या है 4 है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 4 है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, हेंस एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। समझ आ गई। तो अब इसको ग्राफिकली भी मैं चेक कर सकता हूँ, जैसे हमने ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इसका ग्राफ भी ड्रा किया था, याद है। वहाँ पे मेरे ख्याल में 1 था, ऐसा कुछ था 1 था मेरे ख्याल में, हाँ 1 था यहाँ पे। तो हम क्या करते थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इस तरह था शायद, आई थिंक सो, हाँ। तो फिर हमने क्या किया था एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, इसको कैंसिल करके फिर क्या लिमिट निकाली थी 2,
ठीक है। तो लिमिट क्या थी 2। तो मैंने जब उसका ग्राफ बनाया था तो मैंने बताया था कि 2 के सामने y=2 के सामने होल था। अब इसकी लिमिट क्या आई है 4, तो इसका मतलब 4 के सामने मुझे एक होल मिलेगा, क्योंकि 4 पे फंक्शन क्या है नॉट डिफाइंड। तो जैसे जैसे मैं राइट साइड से अप्रोच करूँगा तो लेफ्ट साइड पे 4 पे लिमिट इसकी अप्रोच करेगी, ठीक है। तो देखो एट x=2 पे यहाँ पे क्या है होल। तो मैंने अभी बताया था कंटिन्यूटी का क्या मतलब था, एक फ्लो में चलना किस चीज़ का, बगैर किसी ब्रेक के। तो ग्राफ यहाँ पे 2 पे आके ब्रेक हुआ है, इसलिए आपका जो पहला फंक्शन था x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 ये डिसकंटिन्यूस था x=2 पे। सेम केस जब उसने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 जी, और फिर क्या था 3, जब उसने कहा था x=2 और x=2। तो इसमें क्या था अगेन जब ≠2 था तो फिर क्या थी लिमिट क्या थी उसकी 4, मैंने लेकिन वो 2 पे क्या है अनडिफाइंड है, तो 2 पे क्या है होल है अभी भी। और उसने कहा कि x=2, जब 2 एग्जैक्टली आती है तो जी ऑफ वैल्यू जब x=2 आती है तो ये क्या होता है 3, उसने ये जो दिया है तो 3 के सामने हम सर्कल फिल कर देंगे। अभी भी इसने इस बबल ने इसको फिल नहीं किया, ठीक है। इस बबल को उसने फिल कैसे किया, जब उसने क्या डिफाइन किया x² - 4 ओवर x - 2 x=2 और और आंसर इसका क्या आएगा 4 जब x=2 होगा, ठीक है। तो सही है। तो अब देखो कैसे, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो यहाँ पे तो होल देगी, लेकिन कहता है जैसे x=2 उसकी वैल्यू क्या है 4 उसने सपोज की हुई है, तो डिफाइंड उसने इस तरह किया है। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करना या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इस होल को कहते हैं, ठीक है। ये होल जब भी होगा तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब इस पे जो वैल्यू आनी चाहिए थी उसको हम लेट कर लेते हैं। ये पीस वाइज फंक्शन की ब्यूटी होती है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक मिल रहा है उसी पॉइंट पे हम वो वैल्यू देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। तो 4 नज़र आ रही, लिमिटिंग जो वैल्यू है मैं कह दूंगा कि जब इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी वैल्यू क्या है 4 है, तो हम जी को इस तरह डिफाइन करते हैं, सही है। तो ये इस होल को फिल अप कर देता है क्योंकि 2 पे वैल्यू क्या है 4 उसने लेट की हुई है, ठीक हो गया। तो इससे हमें नज़र आ गया कि जो h(x) क्या है वो कंटिन्यूस पे कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ पे, समझ आ गई। तो ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्राफ आएंगे आप लोगों को अच्छे से जो मैंने पढ़ाए हैं तो वो आपका भी यूज़ होंगे। तो ग्राफ से आप चेक कर सकते हो कि किसी में ग्राफ में डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल x² पैराबोला, तो देखो कहीं पे ब्रेक आ रहा है नहीं, इसका मतलब x² अपनी डोमेन में हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। x मोड वी शेप्ड, इसका मतलब x मोड अपनी डोमेन में हर पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूस होगा, सही है। तो वो ग्राफ अगेन रिव्यू कर लो, उन एग्जांपल्स को अगेन चेक करके देख लो, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा इसमें, ठीक है। कंटिन्यूटी इजीली चेक हो जाएगी। तो कहते हैं चेक करो f(x) मोड ओवर x इज कंटिन्यूस ऑन एट x=0। तो अब हमें पता है कि इसकी लिमिट क्या थी, हमने फाइंड की हुई थी, वो क्या थी डज नॉट एग्जिस्ट, ये x मोड की वजह से नीचे x है। तो हम एज f(0) पहली कंडीशन क्या है कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं ना, तो f(0) मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन क्या डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैं 0 पुट करूँगा तो 0/0 फॉर्म बन गई, यानी कि अनडिफाइंड या अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। सो कंडीशन फेल्स, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x=0। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है चेक f(x) मोड डिवाइडेड बाई x इज कंटिन्यूअस एट x=2। अब वो क्या कह रहा है 2 पे चेक करो कंटिन्यूटी। तो पहले मैं f(2) निकालूंगा, तो f(2) क्या है 2 का मोड डिवाइडेड बाई 2। अब 2 मोड किसके बराबर आएगा 2, क्योंकि मैंने डिफाइन किया था आपका x मोड किसके बराबर होता है x के वन x क्या होगा >0 और -x के वन x <0, ठीक है। तो अब ये क्या है x मेरा क्या है 2 है, <0 कोई नंबर है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा पॉजिटिव वही नंबर, तो वो क्या है पॉजिटिव 2 आ गया, सही है। तो 2 से कैंसिल होकर आंसर क्या है 1 आया। तो पहली बात तो ठीक हो गई कि f(c) क्या है हमारी डिफाइंड है।
दूसरी बात क्या थी, लिमिट एक्स इस पॉइंट पे एक्स अपोजिट सी, यानी कि अब सी क्या मेरा 2 है, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करनी है, लिमिट। तो लिमिट मैं लूँगा तो क्या आ जाएगी, एक्स मॉड ओवर एक्स। ठीक है, अब देखो लिमिट जो है 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव आ गया तो एक्स एक्स से कैंसिल। ठीक है, तो आंसर क्या है 1। तो लिमिट एक्स अपोजिट 2 इस 1 की क्या आएगी, वो इटसेल्फ 1 आएगी, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट हमेशा वही कांस्टेंट होता है। तो अब देखो इसकी एक्चुअल वैल्यू भी क्या है 1 है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या है 1 है, तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया कि इसकी लिमिटिंग और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, बराबर है। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है, इसी कंटिन्यूटी की थोड़ी सी उसने एक्सटेंशन की है, जनरलाइज की है। क्या कहता है, कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल। अ फंक्शन एफ इज इंटरवल्स, तो आपको पता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल्स, हाफ क्लोज हाफ ओपन, सही है, ये हमने पढ़े हुए थे, आप लोग रिवाइज कर लेना मैथमेटिक्स 1 के कोर्स में। तो अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए और बी एंड पॉइंट शामिल होते हैं, सही है, इफ फॉलोइंग होल्ड। अब कहता है कंटिन्यूट ए फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी क्लोज इंटरवल पे अगर ये 3 कंडीशंस में होल्ड करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी, ये ओपन इंटरवल है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स यूज किए हैं जिन्हें हम ब्रेसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल कहता है एफ जो है कंटिन्यूस है इन स्मॉल ब्रैकेट्स पे, इन ब्रेसेस पे, ओपन इंटरवल में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। तो एफ इज़ कंटिन्यूस, पहली कंडीशन ये, एफ कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। एफ इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट ए। अब ए पे क्या होना चाहिए, कहता है इधर से राइट साइड से अप्रोच करें तो वो ए पे कंटिन्यूस होना चाहिए। मैं राइट कंटिन्यूटी का बताता हूँ अभी। एफ इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट बी। अब कहता है इधर से बी से लेफ्ट की तरफ आएँ तब भी वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब राइट कंटिन्यूटी क्या है, जिस तरह कंटिन्यूटी थी ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मेन पॉइंट यही होता था ना। तो अब राइट कंटिन्यूटी है तो फिर हम क्या करेंगे, ए के ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे जिस तरह हम राइट हैंड लिमिट लेते थे, सही है। तो राइट कंटिन्यूटी में क्या होगा, सिर्फ ऊपर क्या आएगा, प्लस का साइन। इस तरह लेफ्ट कंटिन्यूटी में क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, माइनस का साइन, और बाकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेम मिलेगी। ठीक हो गया। तो हम इसकी से एक एग्जाम्पल करते हैं। तो कहते चेक वेदर एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस आर नॉट। तो मुझे ये पता है ये क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, विद रेडियस 3। अब उसने सिर्फ पॉजिटिव साइड ली हुई है तो इसका मतलब हाफ अपर हाफ उसका है, सेमी सर्कल इसे कहते हैं। ऐसे इस तरह होता ना, इसको अगर लिखूँ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसको y को इस तरह लिख सकता हूँ, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इसका क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट का, ठीक है। और ए और बी क्या होता है, ये आपका ओरिजिन वाले पॉइंट होता है, ठीक है। अब ए और बी मेरा क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या है, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से, अब ये क्या है, रेडियस, ठीक है। अब रेडियस क्या मेरा 3 है, इस पॉइंट से 3 का डिस्टेंस, इसे कहते हैं रेडियस है, ठीक है। तो इस 3 पॉइंट तक हम डी ओपन करके ना ऐसे सर्कल लगा देंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। लेकिन अभी उसने क्या लिया हुआ है, सिर्फ अपर हाफ प्लेन, यानी कि पॉजिटिव साइड साथ ली हुई है। पॉजिटिव साइड ली हो तो ऊपर नेगेटिव तो हिस्सा आएगा ही नहीं, तो ये अपर हाफ प्लेन बन गया। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि -3 से लेकर 3 तक ये क्या है, कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ग्राफ में ब्रेक नहीं है। तो हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कहता है, उसने क्या कहा था, अब देखते हैं एफ एक्स क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हैज़ डोमेन, इसकी डोमेन क्या है, -3 से लेकर 3 तक क्लोज इंटरवल है। सो वी चेक इट कंटिन्यूटी। तो उसने क्या कहा था, पहले कंडीशन के ये इंटरवल जो है इसके ओपन इंटरवल पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब इन पॉइंट्स के अलावा। तो मैं कहता हूँ मैं सी एक रैंडमली आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहा हूँ, रैंडम कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ -3 और 3 के दरमियान, ठीक है। अब मुझे शो क्या करना है कि सी
इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, ये वाला कंटिन्यूस है। इस पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा, जब इस पॉइंट सी पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इसकी एक्चुअल वैल्यू किस पॉइंट पे, सी पे बराबर आ जाएंगी। अब इसकी मैं इस पॉइंट पे सी पे लिमिट लूँगा और एफ ऑफ सी क्या होगा, 9 माइनस सी स्क्वायर रूट। अगर एफ ऑफ सी जो है वो इसकी लिमिट के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। और ये पॉइंट क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब इसमें मैं कोई भी पॉइंट लेते जाऊँगा तो वो ये इस पूरे इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल पे। सही है। तो क्या किया मैंने, लिमिट लेना शुरू कर रहा हूँ। लिमिट एक्स अपोज टू सी एफ ऑफ एक्स क्या है, लिमिट एक्स अपोज टू सी एफ ऑफ एक्स मेरा क्या, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो अब इसमें क्या होगा, लिमिट अंदर स्वैप कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिमिट ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, ये 9 है और ये सी क्या है, पॉजिटिव है और 3 और -3 के दरमियान ही है, तो नेगेटिव नंबर आने का चांस नहीं है, तो स्क्वायर रूट आता रहेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम ये 3 आ सकता है सी की वैल्यू, ठीक है, वो भी 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, या -3 आ सकता है तो 9 माइनस 9 0, तो इसका मतलब ये 0 है, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम लिमिट अंदर स्वैप कर सकते हैं। सही है। तो अब मैंने लिमिट अंदर स्वैप की तो एक्स अपोज सी किया जब, तो 9 माइनस सी स्क्वायर रूट। अब देखो यही हमारा एफ ऑफ सी नहीं था, सी इसमें पुट करके देखो फंक्शन में, तो 9 माइनस सी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इसकी एक्चुअल वैल्यू बराबर हैं, तो फंक्शन क्या है, सी पे कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर क्या था, वो क्या कह रहा था, लेफ्ट कंटिन्यूस हो किस पे, 3 पे, और राइट कंटिन्यूस हो किस पे, -3 पे। तो ये भी कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। तो लिमिट एक्स अपोज टू सी एफ, ये तो हमने शो कर दिया। लेफ्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो लिमिट एक्स अपोज टू 3 बार लेफ्ट कंटिन्यूटी, तो लिमिट एक्स अपोज टू 3 बार 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 बार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूटी शो करवा देते हैं, तो हम स्क्वायर सॉरी एक्स की जगह पे पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो 9 माइनस 9 0, वो क्या है 0। अब अगर इसी तरह मैं एफ ऑफ 3 फाइंड करता हूँ तो एफ ऑफ 3 क्या होगा, 9 माइनस 9 स्क्वायर रूट, वो क्या होगा 0। तो इसका मतलब इसकी जो लेफ्ट कंटिन्यूटी मैंने अभी डिफाइन की थी, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू वो बराबर है, तो क्या होगा, फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूस होगा। इसी तरह सिमिलरली राइट कंटिन्यूस में क्या होगा, इसकी राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू वो क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो फंक्शन क्या है, इस पूरे इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। तो ये हमारा, हम इसको यहाँ पे स्टॉप करें, बाकी मैं क्वेश्चंस वगैरह एक्सरसाइज के वो आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा।